जब मुझे ये रोल कपिल कौस्तुभ शर्मा ने ऑफर किया, तब मेरे मन में एक ही सवाल आ रहा था कि ये मुझे कांस्टेबल का रोल कैसे ऑफर कर रहे हैं। मुझे गालियां देना आती है, मुझे मराठी भी बहुत अच्छी तरह से आती है, छोटे रोल से कभी नहीं डरती हूँ, बिकॉज आई नो आई फिल इट अप, आई डू इट वेल। सो मैंने वो तंबाकू का वो एक फ्लेवर ले लिया, फिर बैड वर्ड्स का एक छोटा छोटा जहाँ पे मैं घुसा सकती हूँ वो ले लिया, क्योंकि मैंने रणवीर सिंह को देखा हुआ था इन हिज वेरी प्लेज अ कॉप। हम लोग उसको मारते हैं और मैंने अपना ब्लाउज फाड़ दिया एंड वी सी अ लॉट ऑफ, मैंने बहुत चिल्लम चिल्ली की उस वक्त। इनफैक्ट आई थिंक डबिंग करते वक्त जो मुझे गालियां बोलनी पड़ी अगेन, डबिंग करते वक्त आई एम लाइक ओ माय गॉड। फिर 10 साल के बाद उन्होंने ही सोचा कि मैं अब ये रिवील करूंगी कि वो झूठ था तो वो ही जाने, हम कैसे कुछ बोल सकते हैं। आई थिंक निखिल चिन्नप्पा केम आउट एज अ रियल शॉकर इन द बिगिनिंग। पता नहीं निखिल के ब्रेन में क्या चल रहा था, व्हाई डिड ही डू दैट। रहना है तेरे दिल में मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। सो या मे बी व्हाई पीपल आर लीविंग शोज, आई कांट से व्हाई अ प्रोड्यूसर थ्रू आउट समबडी, बिकॉज यू डोंट नो द जर्नी। मैं रियलिटी एक्चुअली शो नहीं करना चाहती हूँ। I don't want to show my reality. I don't think everyone is there to digest my reality. अपना टाइम भी आएगा जहाँ पे मैं रानी सा का किरदार निभा रही थी। Hi, this is me Tanaz Irani and you're watching me on Bazooka. हाय मैम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका बज़ूका पर। कैसे हो आप? I'm very well. Thank you so much for calling me here. सबसे पहले तो मैम ऑफ कोर्स ट्रेंडिंग वन, पहले तो उसकी स्टोरी भी जानना चाहेंगे आपसे। मार्गो इतना लोगों को पसंद आ रहा है, ट्रेंडिंग वन पे हो चुका है। सबसे पहले जब इसके लिए आपको ऑफर दिया गया था, जब रोल के लिए बताया गया था, क्या सोचा आपने पहले? क्योंकि हमें पता है कोई भी रोल से पहले आपने सोचा होगा कि ये रोल आप कर पाओगे या आप कितने सुटेबल है उसके लिए, तो सबसे पहले उसके बारे में जानना चाहेंगे। जब मुझे ये रोल कपिल कौस्तुभ शर्मा ने ऑफर किया, तब मेरे मन में एक ही सवाल आ रहा था कि ये मुझे कांस्टेबल का रोल कैसे ऑफर कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स हम लोग थिएटर से हैं। सो ऑफ कोर्स आई नो कि मैं कांस्टेबल का रोल कर सकती हूँ, मेरा गेटअप उस तरह से हम लोग कर पाएंगे। मुझे गालियां देना आती है, मुझे मराठी भी बहुत अच्छी तरह से आती है, लेकिन ये सारी बातें ऑफ कोर्स कपिल जी को पता नहीं था। एंड आई एम लाइक वाओ, व्हाट अ एंटरप्राइजिंग डायरेक्टर कि उन्होंने मेरे लिए ये रोल सोचा। सो ये रोल वैसे तो सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए था एंड मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई विल डू इट, बिकॉज मैं छोटे रोल से कभी नहीं डरती हूँ, बिकॉज आई नो आई फिल इट अप, आई डू इट वेल। सो आई वेंट देयर ऑन द सेट एंड जब उन्होंने मुझे वो साड़ी दी, ब्राउन कलर की जो कांस्टेबल्स पहनती है, एंड द फुल गेटअप एंड एवरीथिंग, आई फेल्ट लाइक वाओ, अभी तो मतलब जब रोल आया है तो मैं फाड़ने वाली हूँ। सो मैंने सोचा कि थोड़ा सा तंबाकू लेते हैं, एंड आई नो ऑल दीज थिंग्स बिकॉज आई हैव सीन इट। इट्स जस्ट दैट हमें वो मौका नहीं मिला था करने के लिए। सो मैंने वो तंबाकू का वो एक फ्लेवर ले लिया, फिर बैड वर्ड्स का एक छोटा छोटा जहाँ पे मैं घुसा सकती हूँ वो ले लिया, एंड अ वेरी टिपिकल गोवानीज मराठी कोंकणी वे ऑफ स्पीकिंग। सो वो भी मैंने सीख लिया था थोड़ा सा। एंड पहला शॉट हुआ, पहला सीन हुआ, एंड मुझे बहुत अंदर से खुशी हो रही थी बिकॉज दिस वाज समथिंग आई हैड नेवर डन बिफोर। एंड मेरे साथ ही साथ आई थिंक डायरेक्टर को भी बहुत बेहद खुशी हुई, बिकॉज तुरंत वो सीन के बाद आप नहीं मानोगे, ही सेड दैट आई वुड लाइक यू टू कंटिन्यू दिस रोल, हम लोग आपको लिखेंगे। और क्योंकि मैंने रणवीर सिंह को देखा हुआ था इन हिज वेरी प्लेज अ कॉप, आई सेड वो थोड़ा सा फ्लेवर मुझे चाहिए कॉमेडी का, सो वो भी मैंने ऐड किया। एंड आई थिंक हर एक सीन में थोड़ा सा जो तड़का होता है ना, सार्केस्टिक का या कॉमेडी का, या किसी को नीचे दिखाना या अपने अंदर कुछ बातें करना, आई जस्ट लव्ड एडिंग दैट। सो कॉमेडी कॉमेडी मैंने नहीं की पूरे शो में, बट आई एडेड दैट लिटिल फ्लेवर, वो रोजाना जो तड़का होता है जो हम वैसे भी लेडीज करते हैं, और अभी तो वो कांस्टेबल है तो वो तो डेफिनेटली करेगी बॉस के सामने, सो वो मैंने ऐड किया। वाओ। मैं इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे एक बीटीएस मोमेंट जो अभी तक किसी को भी नहीं पता और आप शेयर करना चाहोगे। बीटीएस मोमेंट ऐसा था और उन्होंने शो में नहीं दिखाया बिकॉज आई थिंक इट्स ऑन वेव्स एंड दे हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन जब लॉयर आता है और उन्होंने एक गलत
ये किया है डिसीजन, तब मैं और शिल्पा शिंदे एक लुक एक्सचेंज करते हैं और हम लोग उसको मारते हैं और मैंने अपना ब्लाउज फाड़ दिया एंड वी से अ लॉट ऑफ, मैंने बहुत चिल्लम चिल्ली की उस वक्त, बहुत बैड वर्ड्स बोले, यू नो स्टफ। वो सीन काफी लंबा था और वो काफी बहुत ही इन डेप्थ सीन था और सभी सेट पे इतने शॉक्ड हो गए कि यू नो तनाज कैन डू समथिंग लाइक दिस। और आई थिंक दैट वाज अ रियल गेम चेंजर ऑल्सो, लेकिन उन्होंने दिखाया नहीं, बट या बीटीएस वो था कि दैट सीन रियली मेड अ डेंट इवन व्हाइल शूटिंग। मतलब सब लोग बहुत ही लाइक वाओ ओके दिस लुक्स सुपर। बट ऐसी क्या वजह रही कि वो सीन को ना दिखा सके वो? आई थिंक वो लोग ने, आई थिंक यू कांट से सो मेनी बैड वर्ड्स, और वो लोग ने, वो फैमिली चैनल है, इट्स नॉट लाइक द अदर ओटीटी चैनल्स वे हम लोग गाली गलोच कर सकते हैं। और उस सीन में जब मैं परफॉर्म कर रही थी तो गाली ऑब्वियसली निकालना जरूरी था बिकॉज हम लोग उसको फ्रेम कर रहे थे कि यू नो ही इज टच्ड अ कांस्टेबल ऑन ड्यूटी, सो ऑब्वियसली वी हैड टू से द गाली, और मैं बात भी कर रही थी गाली के साथ साथ, सो वो लोग पूरा सीन नहीं रख पाए, बट इट वाज अ वेरी इम्पैक्टफुल सीन। एंड इनफैक्ट आई थिंक डबिंग करते वक्त जो मुझे गालियां बोलनी पड़ी अगेन, यू नो डबिंग करते वक्त आई एम लाइक ओ माय गॉड, एक बार तो निकल गया शूटिंग के वक्त, बट अभी दोबारा यू नो लाइक यू हैव टू से 3-4 टाइम ना डबिंग के टाइम। सो तभी भी मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि इतना मैं गाली दे रही हूँ और सोच समझ के मीटर में मैं गाली दे रही हूँ, सो दैट वाज आल्सो वेरी फनी, बट इट वाज अ वेरी वेरी इम्पैक्टफुल सीन। आई विश यू ऑल कुड हैव सीन इट इन द रॉ। वेल इसी के साथ साथ एक और चीज, बेस्ट मेमोरीज अगर मैं बात करूं पूरे शूट के दौरान की, तो वो क्या थी? एक सीन था जब हम लोग भिखारी के साथ ऑन द रोड शूट कर रहे थे, एंड फनी पार्ट वाज के जैसे ही कपिल जी कुछ क्यूज दे रहे थे ना, आई थिंक वो नहीं समझ पा रहा था, सो डायलॉग के अंदर ही शुरुआत एंड में मैं ही मतलब बोल रही थी कि क्या करना है, यू नो। सो आई थिंक शिल्पा और मैं बहुत ही एंजॉय कर रहे थे वो सीन बिकॉज बाकी लोग they were not in the meter. I mean, you know, they sometimes get scared. They don't know what to do. कभी ऐसा होता है. So, you know, I think that for us was a really fun moment. पर ये पूरे शूट के दौरान आपका टी और कॉफी पार्टनर कौन था? मेरा कौन सा कॉफी पार्टनर? टी और कॉफी पार्टनर कौन था? आई थिंक शूट के दौरान मेरे टी और कॉफी पार्टनर्स ऑब्वियसली शिल्पा शिंदे, केतन जो ऑल्सो एक कांस्टेबल Yes. था, एंड समटाइम्स ऑफ कोर्स शाहरुख, he was also there, he's also पारसी, उसकी बीवी भी है शो में परवीन, बट वो मेरे साथ सीन में नहीं थी, बट शाहरुख was also there, so we had a lot of fun because पारसी, so we used to have you know, और हम एक ही मतलब चर्च गेट में ही रहते थे पहले, so we had a lot to talk about, we're old friends, बहुत पुराने दोस्त थे हम। बट जैसे कि अभी आपने शिल्पा मैम का नाम लिया, ऑफ कोर्स वो भी लॉकअप में गए, क्या आप देख रहे हैं उनको? मैं एक्चुअली आउट ऑफ टाउन थी, मैं अभी आई जस्ट रिटर्न्ड, बट आई एम वाचिंग अलायंस राइट नाउ, सो मैं अलायंस देख रही हूँ, हम उसके बहुत बड़े फैंस हैं, लेकिन थोड़ा अलायंस के बाद मैं अभी लॉकअप भी देखूंगी, पिछले जितने भी एपिसोड्स हैं। आई डिड सी शिल्पा जी, आई डिड सी, मैंने एक 3-4 एपिसोड्स देखे हैं, शी इज प्लेइंग, शिल्पा इज लाइक दैट ओनली। बट लोगों ने फिर उनका पुराने चीजें लेकर आ गए, जो उन्होंने रिवील किया कि उन्होंने झूठे एलिगेशन लगाए थे। व्हाट डू यू हैव टू से, क्या कहना चाहोगे आप? आई डोंट हैव एनीथिंग टू से, अभी ये सब शिल्पा शिंदे ने सोचा है कि वो ऐसा आरोप लगाएगी, फिर 10 साल के बाद उन्होंने ही सोचा कि मैं अभी रिवील करूंगी कि वो झूठ था, तो वो ही जाने, हम कैसे कुछ बोल सकते हैं, बिकॉज आई वॉज नॉट नोइंग हर एट दैट टाइम, मैं उसको जानती नहीं थी उस वक्त, मैं जस्ट अंदाजा लगा सकती हूँ कि संजय पे क्या बीता होगा, दैट्स ऑल, बिकॉज आई नो बिनाइफा वेरी वेल, वी आर वेरी वेरी ओल्ड फ्रेंड्स, एंड हालांकि अब तो हम काम नहीं कर रहे साथ, लेकिन फिर भी आई एम वेरी क्लोज टू बिनाइफा, सो आई कैन जस्ट इमेजिन कि परिवार को क्या हुआ होगा, बच्चों को यू नो क्या असर हुआ होगा, बट अदरवाइज आई कांट से व्हाट शी इज थिंकिंग ना, आई हैव नो क्लू,
I think at the best of times you can't make out what an actress is thinking, so it's best to zip it. अलायंस में किसका गेम अच्छा लग रहा है आपको? Alliance में I think Nikhil Chinnappa came out as a real shocker in the beginning. पता नहीं निखिल के ब्रेन में क्या चल रहा था, why did he do that, कि मुझे अलायंस बदलना है, जबकि उसने ही कहा कि मुझे अलायंस चाहिए. And of course Kushal is playing a very good game, cool, he knows he has his fans. Minnie is a surprise package, she wants to play all the games. And of course Ruhi I like because she is totally into the game, ये करना है वो करना है. But I think इस वक्त the team is a little upset with Nikhil because he's not listening to them. But ऐसा होता है जब एक उम्र आप पास करते हो ना, then you don't want to listen to people. I don't, it's nothing personal, but ऐसा हो जाता है यार. यंगस्टर्स आपको समझना चाहिए, हम आपके मम्मी के एज के हैं, तो अगर आपकी मम्मी भी आपकी बात नहीं सुनती है तो हम लोग भी वही है. It's just got to do with brain fog, like we just don't want to get into that zone. True. मैम पता है आपने इतने सारे मूवीज किए, बट एक किरदार जो आपके दिल के बहुत करीब है, अगर आपको दोबारा मौका मिले वो किरदार जीने का, तो वो कौन सा किरदार है? कौन सी किरदार? आई थिंक मेरे सारे किरदार एक बेस्ट फ्रेंड की है, जो सलाह देती है, जो अच्छी है, जो सही मार्गदर्शन दिखाती है. आई थिंक मैं वैसे ही हूँ लाइफ में, एंड आई लव प्लेइंग सच रोल. सो आई थिंक ऑल माई रोल्स आर फ्रॉम वेरी गुड मूवीज, क्लासिक मूवीज जो आज तक लोग एंजॉय करते देखते हैं. रहना है तेरे दिल में मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है. सो या मे बी आई वुड डू रहना है तेरे दिल में अगेन, बिकॉज़ शी वाज लाइक अ रियली गुड फ्रेंड. या फिर साथ ही साथ अगर मैं टीवी की बात करूँ, अभी आजकल बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है. आफ्टर कोविड आपने भी देखा होगा कि रातों रात एक्टर चेंज कर दिए जाते हैं, शोज बंद हो जा रहे, 50 एपिसोड भी पूरे नहीं हो रहे. सबसे पहले तो ये बदलाव का कारण मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है और क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? एक्चुअली ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इतनी खुल गई है और लोग अंदर ही अंदर लाइक आई थिंक कंफ्यूज हो रहे हैं. किसी के पास बहुत काम है तो वो ये शो छोड़ के जा रहा है, किसी के पास काम नहीं है, सडनली वो फेमस हो गया है, देन ही गेट्स मोर मनी समवेयर एल्स, सो देन ही लीव्स द शो. हर एक चीज के लिए एक रीजन होता है, एक जर्नी होती है. आपको पता नहीं कि आई थिंक उस आर्टिस्ट ने कितना सहा है और फिर जाके वो फटा. सो आई थिंक आई कांट गिव अ कंसेंसस कि इसकी वजह से हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री कोई सर्टिफिकेट के आधार पे नहीं चलती है ना, कि मैं MBA स्टूडेंट हूँ मुझे इतना मिला, मैं बिजनेस कॉलेज से पास आउट हूँ, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, मेरे पास इतने मार्क्स है. यहाँ पे पूरा खेल जो है ना, इट्स अ माइंड गेम. हमारे इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज full of only emotions and people's personal journey, their ego and their mindset at that time. और कौन किसको कितना खिला रहा है, न्यूज खिला रहा है, किसके कान कितने कच्चे हैं. सो व्हेन यू हैव ऑल दीज डायमेंशंस, सो आप कभी कभार गलत माहौल में फंस जाते हो. And then you don't know what is right and wrong. So I can't say why people are leaving shows. I can't say why a producer threw out somebody, because you don't know the journey. It is not based on academics. It is based on emotions. Our entire industry. Talent has got very little to do with it. That's the funny part. बट मैम लोगों को नंबर ऑफ उससे भी शो में लिया जा रहा है, या उन्हें बहुत सारी चीजें ऑफर हो रही है बिकॉज ऑफ आपके इंस्टा पे फॉलोवर्स अच्छे, तो आपको इजी से काम मिल जा रहा है. आप क्या कहना चाहोगे कि आजकल नंबर, क्योंकि पिछले बार भी मेरी किसी से बात हुई तो उन्होंने यही बोला कि लोग एक्टिंग नहीं देख रहे, लोग नंबर देख के जज कर रहे हैं, तो आपका क्या इस पर ओपिनियन? ये हकीकत है. ओके, ये हकीकत है. आपको या तो उसको स्वीकार करना है, उसके साथ आपको फाइट करना है, या उसको नजरअंदाज करना है, वो आपके लिए है. अगर आप एक्टर है और अगर आप स्मार्ट है तो आप अपने क्राफ्ट को होन करते रहो,
जो भी काम आ रहा है उसको करते रहो, एंड एट द सेम टाइम बिल्ड अप योर प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज इट इज द नीड ऑफ द डे। लोग आपको पूछेंगे ही पूछेंगे। अभी आप अपने लिविंग रूम में या इस कैमरा के सामने रोगे कि अरे कोई मेरा टैलेंट नहीं देख रहा है, मैं तो 1991 से काम कर रही हूं, मैंने इतने सारे पिक्चर्स किए हैं। इफ आई सिट एंड क्राई अबाउट इट, आई एम नॉट गोइंग टू गेट मोर वर्क। मेरा सिर्फ ये समझना है कि आप अपने क्राफ्ट के ऊपर काम करो, जो भी मिल रहा है उसको बखूबी निभाओ, ताकि लोग एक्चुअली उठ के आपको देखें दोबारा। एंड वर्क ऑन योर सोशल मीडिया ना, इफ यू कांट वर्क ऑन इट, इट्स ओके, डोंट वर्क ऑन इट, डोंट क्राई अबाउट इट, इट इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। Start accepting it and moving ahead. I don't want to sit and cry about things, so I will move ahead and I will work towards it. I can't speak about somebody else. That's their problem in life. ओके मैम, बहुत सारे रियलिटी शो आ रहे हैं, बट अगर मैं आपके बकेट लिस्ट की बात करूं, कौन सा रियलिटी शो आप करना पसंद करोगे? मैं रियलिटी एक्चुअली शो नहीं करना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू शो माय रियलिटी। आई डोंट थिंक एवरीवन इज देयर टू डाइजेस्ट माय रियलिटी। मेरी रियलिटी बहुत ही it's deep, it's different, and I don't think everyone can digest it. So अगर मैंने एक reality show किया है तो I'm sure the audience is going to be really surprised because they really haven't seen Tanaz. ओके, कौन सा प्लेटफॉर्म अभी आप ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहोगे, मूवी, टीवी और वेब सीरीज? सभी। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और वो मेरा पर्दा है, वो मेरा कैनवस है, कोई भी कैनवस मुझे चलेगा। सो आई विल पेंट माई बेस्ट पेंटिंग, जो भी आप मुझे दोगे। सो आई एम नॉट गोइंग टू चूज। मैंने कभी चूज नहीं किया, मैंने सिर्फ एंट्री ली इस इंडस्ट्री में ऑन द स्टेज, राइट। मैंने थिएटर से एंट्री ली, मैंने नहीं कहा कि ओ माय गॉड मैं थिएटर से शुरू करूंगी तो मुझे वो नहीं मिलेगा, ये नहीं मिला। You know, I just feel as an artist you should work so well that you should be proud to show your work. और जो भी आपका डायरेक्टर या प्रोड्यूसर है आपका काम देखेगा और बोलेगा नहीं मुझे यही चाहिए, then he'll put you on that platform, right, and then you will get the best of work. बट फिर भी एक बकेट लिस्ट में अगर कोई, क्योंकि आजकल लोग वेब सीरीज में ज्यादा जा रहे हैं, तो अगर मैं आपकी बात करूँ तो कौन सा ऐसा कोई एक तो होगा कि चलो इसमें इस बार एक्सप्लोर करना है? अगर मैं कहूंगी OTT मेरे बकेट लिस्ट पे है, लेकिन कोई भी सीरियल मुझे नहीं करना है, मतलब कोई भी रोल मुझे नहीं करना है। अगर मैं OTT पे जाऊंगी तो आई वांट टू बी ऑन द पोस्टर, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। या माय डिमांड्स आर हाई, माय एक्सपेक्टेशंस आर हाई, एंड आई एम गोइंग टू लिव फॉर इट, आई एम गोइंग टू वर्क हार्ड फॉर इट। वेल, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि इतने सारे टीवी के किरदार आपने प्ले किए, कौन सा बेस्ट था, कौन से बेस्ट में दोबारा पार्ट 2 आया तो आप उसका हिस्सा रहना चाहोगे? अगर पार्ट 2 आएगा, आई थिंक अपना टाइम भी आएगा जहाँ पे मैं रानी सा का किरदार निभा रही थी। आई थिंक दैट वाज माय वेरी फेवरेट रोल। आई मीन मैं किसी के साथ बात भी नहीं करती थी सेट पे। सभी लोग उठते थे जब मैंने एंट्री ली, बिकॉज मैंने वो रोल को बहुत ही सीरियसली लिया था। एंड अगर आपको वो रिस्पॉन्स चाहिए, यंगस्टर्स थे सभी मेरे साथ, और जो यंगस्टर्स थे ना, मैं उनसे अलग ही रहती थी, अलग ही बैठती थी, ताकि वो किरदार नहीं रहे, इट वॉज अ औदा। व्हेन आई एंटर्ड सभी लोगों को लगा सेट पे कि ओ माय गॉड रानी सा ही आई है, क्योंकि इट हैड टू बी दैट वे, इट वॉज हर लॉ, इट वॉज हर ऑर्डर पूरे जयपुर में। एंड इतने बड़े बड़े मेरे पेंटिंग्स मेरे घर में थे। सो आई जस्ट फेल्ट दैट आई नीड टू ऐड समथिंग डिफरेंट, मेरे लिए भी इंटरेस्टिंग होना चाहिए। सो अगर वो दोबारा आएगा तो मैं डेफिनेटली करूंगी। एंड अगर बड़ी दूर से आए हैं हैट्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर वो आएगा दोबारा वो भी मैं डेफिनेटली करूंगी। ग्रेट। वेल, आजकल वर्टिकल के भी बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा है, आप क्या कहना चाहोगे? अगर वर्टिकल के लिए आपको ऑफर आता है, क्या आप करना पसंद करेंगे? यस, मैंने ऑलरेडी 2 वर्टिकल्स किए हैं। Yes. और मेरा दूसरा वर्टिकल है विच इज आई एम प्लेइंग द मेन लीड, एक डिटेक्टिव का रोल कर रही हूँ। एंड इट्स ऑल अबाउट माय
work, my files. So I'm waiting for that. वाह। वेल साथ ही साथ जो आपके इतने प्यारे फैंस है जो इतने टाइम से पसंद करते लोगों ने देखा, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैं लोगों को सिर्फ एक मैसेज हमेशा देती हूँ कि सपना देखो, सपना इतना बड़ा होना चाहिए कि वो खुद आपको ही डर लगे अपने अपने सपने से। एंड आप जानते नहीं है कि जब आप सपने के बारे में सोचते हैं, आप देखते हैं, द यूनिवर्स ट्राइज टू सर्व इट टू यू। सो आप कभी भी हार मत मानना। आपको ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड, जेब में पैसे नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, मेरे पास कोई जरिया नहीं है, बट लेकिन यूनिवर्स सुन रहा है। आप वो सपने को बरकरार रखो और बहुत जल्दी वो सपना सच होगा। थैंक यू सो मच। वेलकम।